अलका लांबा जी वो उनको नशेड़ी कह रही है उनका नशा जो चढ़ा हुआ था फिल्मों से वो अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को टपोरी कह रही है। बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या बोल रहे हैं? नशेरी को नशेरी ना कहे क्या? नशेरी को आप तो एक महिला है, महिला का इज्जत कर लीजिए। सुनिए, मैं महिला का इज्जत करती हूँ, लेकिन महिला के जो अपने जो है बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा ना तो उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं। मैं महिला की सम्मान करती हूँ और वो भी एक महिला। कंगना रनावत का मूवी आते थे पहले, आते थे पंगा, बहुत अच्छी मूवी है, उसका हम सपोर्ट करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो भी आप बढ़िया करती है। लेकिन एज ए सांसद और एज ए जो है संसद भवन में पार्लियामेंट के एज ए पार्लियामेंट के हिसाब से जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी का हम सपोर्ट नहीं करते। फायर नेता कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जनता का मुद्दा उठाने वाली कही जाती है। आप बता दीजिए संसद भवन के अंदर जनता का ऐसा कौन सा मुद्दा उठा दे? बाहर आए थे ना मंडी में, वहां पर जाके कैसे मिले थे और क्या गिनवा रहे थे, और जनता से अपनी परेशानी का जगह वो अपनी परेशानी गिनवा रहे थे। ऐसा नेता होता है ना? नेता क्या, नेता किसको बोलते हैं? जो नेता जनता के लिए जीते हैं, जनता के काम करते हैं। लेकिन ये नेता क्या करती है? अपने बारे में सोचते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये जो है जनता की दुख समझेंगे, ये रेड कार्पेट से आए हुए लोग हैं, वो जो है पूरी तरीके से आलिशान तरीके से जीने वाले लोग हैं, और ये जनता के मुद्दे उठाएंगे। ऐसा कौन सा मुद्दा संसद भवन में उठाया? आप बताइए मुझे। आप लोग लगातार उनके इस्तीफा की बात कर रहे हैं, आप लोग उनकी जो है कह रहे हैं जो वो संसद में बैठने लायक नहीं है, तो क्या मंडी की जनता बेवकूफ है जो उनको संसद भवन तक पहुंचाने का? हमने तो बोला नहीं कि मंडी की जनता बेवकूफ है। आप अभी कह रही है ना जो वो संसद भवन के लायक, मतलब संसद में बैठने के लायक नहीं है। हमने बोला है क्या? हमने बोला कि जनता जो जनता ने सिलेक्ट करके भेजा तो गलत है। हमने जनता के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। आपका कहने का मतलब यह है जो कंगना रनौत अगर अच्छी महिला नहीं है, आप कह रहे वो रेड कार्पेट पर बैठने वाली महिला है, चलने वाली महिला है। रेड कार्पेट का मतलब है कि वो वीवीआईपी की तरीके से आए हैं। अरे जनता के बीच में वो ऐसे ही चले जाते हैं। आप उनका वायरल वीडियोस आप नहीं देखती हैं? अरे मैंने वायरल वीडियो बहुत सरल तरीके से बात करते हैं, बहुत देखा है उसका, ऐसे ऐसे नाचते हुए भी मैंने देखा है, और नशे में किस तरीके से करते हैं ना, उसने खुद अपना वीडियो दिखाया और सारी वीडियो मैंने देखा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला, एज ए फिल्म स्टार है वो, एज ए एक्ट्रेस और अच्छी एक्टिंग करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एज ए सांसद वो अच्छी नहीं है, मैं वो कह रही हूँ। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि मंडी की जनता, मैं मंडी की जनता को गलत बोल ही नहीं रहे, लेकिन एक बात सच्चाई है कि देश की जनता बीजेपी के नाम पे वोट दिए थे, क्योंकि मोदी जी का सभी देख के, मोदी जी का अपना जो है फकीरेपन देख के जनता बिल्कुल भावुक हो गए थे कि हमारा तो फकीर है, हमारी राजा तो फकीर है, हमारे जो प्रधानमंत्री फकीर आ गए, तो भाई वही उसी की वजह से उनको वोट मिला था और वो जीती है। आपको एक बात बता दो, अब जनता जो है इसीलिए तो डिजर्व कर रहे। मंडी में आप बाहर आए थे तो ऐसे सांसद को वोट दिया, तो उसके बाद सांसद के किस तरीके से काम किया वो आपने सबने देखा, और डिजर्व करते हैं जनता। लेकिन जूंजी सवाल एक और यहाँ पर निकल कर आ रहा है, अगर कंगना रनौत जी अगर इस्तीफा नहीं देती है, अगर उनका शब्द गलत है, अगर असंसदीय है, तो ओम बिरला साहब तो लगातार असंसदीय भाषा पर वो कार्रवाई करते हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर तो कर दिया था कार्रवाई, कार्रवाई हो गया था, इनका घर भी छीन गया था, सब कुछ हो गया था, ठीक है, निलंबित भी कर दिए, तो सारी चीजें होता है। लेकिन इनके साथ कौन क्या, ये बीजेपी का है भाई, और ओम बिरला साहब भी तो बीजेपी का ही सुनते हैं, और कंगना रनावत बीजेपी से सांसद है, तो क्यों करेंगे उनके ऊपर, क्यों एक्शन होगा? कानून से बढ़कर, संविधान से बढ़कर ओम बिरला साहब या फिर जो है क्या कहते हैं संसद भवन में नियम बनाने वाले ऊपर चले गए हैं। एक बात, कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं है? सबके लिए बराबर, सुनो मेरी बात, कानून सबके लिए बराबर है, कानून को हम मानते हैं, लेकिन कानून है ना, जब एक तरफा काम करते हैं ना तब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कानून को बाबा साहब ने जब लिखा था संविधान, तब भी उन्होंने यही बोला था कि कानून, हमारी संविधान बहुत अच्छा है, अगर इसको अच्छे से लागू नहीं करेगा तो ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। संसदीय अध्यक्ष जो क्या किरण रिजिजू साहब है, वो भी लगातार जिस सांसद का व्यवहार अच्छा नहीं है उस पर सवाल करा करते हैं, जिसका अच्छा है उसको प्रमोट करते हैं। फिर कंगना रनौत वो आज तक कुछ तो बोले ही नहीं है, इसका मतलब कंगना रनौत का शब्द अच्छा है, सही है, संसदीय है। संसद भवन के अंदर ए मुल्ला, ए कटवा, इस तरीके से जो हुआ था, उनके ऊपर क्या एक्शन हुए बताओ? कुछ हुआ एक्शन? नहीं हुआ ना। तो ये आपको लगता है कि कंगना रनावत के ऊपर कोई एक्शन होगा? नहीं होगा। और किससे आप उम्मीद करते हैं? ओम बिरला, ना तो ओम बिरला साहब कोई करने वाले हैं, ना बीजेपी की कोई नेता करने वाले, क्योंकि ये लोग जो है ये चाहते हैं इससे चीजें प्रमोट करें। और राहुल गांधी के ऊपर तो कुछ भी बोलना आज की डेट में बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। राहुल गांधी को किसी भी तरीके से कोई कुछ भी बोलता रहे, बस इन्होंने पप्पू साबित करने के लिए बहुत हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी का सभी पहले से ठीक हो गया। राहुल गांधी जिस तरीके से स्टैंड ले रहे हैं हर बात के लिए, तो राहुल गांधी जिस तरह बयान दे रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का आप सही है, तो इसीलिए इसको खड़ा कर दे। जैसे पहले स्मृति ईरानी को खड़े कर देते थे, स्मृति ईरानी कुछ भी बोल देते, फ्लाइंग किस के नाम से एकदम बिल्कुल उधम मचा दिया था, पूरी तरीके से संसद भवन को सर पे ले लिया था। और उसी तरीके से कंगना रनावत आ गई, इसको लगा कि मैं भी इस तरीके की बयानबाजी दे दूं तो कोई मंत्री पद मुझे भी मिल जाएगा, जैसे स्मृति ईरानी को मिला। तो वही चक्कर है, कितना कौन ज्यादा चमचागिरी चाटुकार कर सकते हैं, इसी में लगे हुए। आखिर में एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, छोटा सा जवाब के लिए।
चलिए, आप लोग तमाम कार्यकर्ता या तमाम जो एक्टिविस्ट है वो तो बोल रहे हैं जो ये शब्द गलत है, लेकिन उनके परिवार में चाहे प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, ये लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? देखिए वो प्रियंका गांधी सोनिया गांधी का लेवल इसकी बराबर है क्या? कंगना रनावत की बराबर है क्या जो कुछ बोलेंगे?